नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप मेरे हाथों में ये देखिए किस तरह की पत्तियां, आप पहचानिए इनको। ये आपको आसपास बहुत दिख जाती होंगी लोगों के घरों पे। बिल्कुल उनकी जो एजेस होती है ना गार्डन की, उसमें आप दिख जाती है। अब तो देखिए इसमें ऊपर इसके बीज भी बन रहे हैं। दोस्तों चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है मेहंदी की पत्तियाँ। दोस्तों पहले था मेरे पास इसका प्लांट, वो थोड़ा ख़राब हो गया। अब चूँकि ये सीज़न कटिंग लगाने का है, तो मैं बाहर से ये तोड़ कर लाई हूँ। मैं आज इसकी कटिंग लगाऊंगी और ये बताऊंगी इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखिए कितनी छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। एक मधुकामनी फ्लावर जानते हैं ना, वैसे ही मुझे इसकी पत्तियाँ लगती हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग लगाने के लिए आप कोई भी ब्राउन कलर की डंडी का चुनाव कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये वाली डंडी है, क्योंकि उसके ऊपर करिए जिसके ऊपर सीड्स ना हो। मैंने सीड्स वाली डंडी नहीं ली, ये वाली मैंने डंडी ले ली है। ये उपयुक्त रहेगी कटिंग लगाने के लिए। और कैंची से इसको थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे इसको इस तरह से कट कर देना। और नीचे से सारी जो पत्तियां हैं वो तोड़ लीजिए, जितनी भी आपको पत्तियां दिख रही हैं ना, ये मैंने तोड़ ली। अब ये मेरे पास ये छोटा सा प्लांटर है, इसके अंदर मैं ये कटिंग लगा दूंगी। दोस्तों कम से कम बारिशें आएंगी, अगस्त तक पूरा आएगा ही सही बारिश का। तब तक ये देखिए ये अपने आप यहाँ से इसकी कुछ नई लीव्स निकल जाएंगी। अगर ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी ये क्या पता उगे या ना उगे, तो आप इसके अंदर आप एक से अनेक कटिंग भी लगा सकते हैं। ये मेरी ये कटिंग मैंने लगाकर मैं इसको छाया वाले स्थान पे रख दूँगी। ये है कटिंग लगाई है मैंने इसकी, क्योंकि ये जो चौमासा ये मौसम होता है ना दोस्तों, जितने भी आपने प्लांट, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी से जो हमारी कटिंग्स है ना वो अच्छे से लग जाती है। तो मैंने इसको लगाई है कटिंग। और दोस्तों बात करें कि इसकी क्या देखभाल करनी चाहिए मेहंदी के प्लांट्स। दोस्तों बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। कोई इसमें आप देखते होंगे लोग घरों की जो एजेस होती है ना, ये वहाँ पर ये मेहंदी का प्लांट्स लगाया जाता है। और लगाया इसलिए जाता है कि कई बार क्या आते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनको आदत होती है, बकरियां हो गई, गाय हो गई, ये लोग पत्तियां खाते हैं। तो ये मेहंदी की जो पत्ती है ना, इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। तो कड़वा होने के कारण ये लोग इसके नज़दीक नहीं जाते। तो शायद इसलिए लोग अपनी जो घर की जो एजेस है, शायद क्या पूरी तरह से श्योर है कि इसलिए ये वाली मेहंदी की बाड़ लगाई जाती है, जिसको हम बाड़ बोलते हैं, वो लगाई जाती है। बारिश में ये बहुत अच्छे से झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये झाड़ी ही झाड़ी होती है। ये देखिए मैं अब ये कटिंग को इधर रख देती हूँ। ये देखिए मैं पत्तियाँ बता रही हूँ ये इसकी किस तरह से है। ये ऊपर इसके सीड्स, वैसे तो ये अगर सीड्स पकेंगे शायद सीड्स से भी ये ग्रो हो जाती है। मैंने कभी सीड्स से नहीं, मैं ज़्यादातर प्लांट की ना कटिंग लगाती हूँ, तो मुझे कटिंग का ही पता है। और दोस्तों मेहंदी लगानी, अगर आपने लगाना है ना, तो अगर चलो आपके पास बाड़ नहीं बना रहे इसकी, आप गमले में लगा रहे, तो इसको फुल सनलाइट में रखना है। और फुल सनलाइट में रखना, और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और दोस्तों ये झाड़ी नुमा प्लांट है ना, तो इसकी आपको टाइम और टाइम प्रूनिंग करती रहनी है। अब जैसे बारिश का मौसम है, इसके बड़ा झाड़ बन जाते हैं, तो इसकी आप कटिंग कर दें। जितनी कटिंग करेंगी उतनी ब्रांचेस उगेंगी और घना बनेगा मेहंदी का प्लांट। अब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू तो बहुत है दोस्तों। ये पत्तियां हैं ना, ये मेहंदी की पत्तियां हैं, ये बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। इसकी आप पत्तियां
इस तरह से जैसे आप कोई भी पत्तेदार सब्जी साफ करते हैं ना, वो साफ करके देखिए, सारी आप साफ कर लीजिए जितनी भी है। अगर आपको अपने घर पर अपनी शुद्ध ऑर्गेनिक मेहंदी लगानी है दोस्तों, तो मेरे पास ये कूटने वाली कंटेनर ये है, मसाला पीसने वाली। तो देखिए मैं इसमें आपको पीस के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जैसे आप चटनी पीसते हैं ना दोस्तों, पीसिए आप इसको। ये देखिए मैंने पीसी है दोस्तों, ये ऐसे बिल्कुल इसकी लुगदी सी बन जाए। और मेरे आसपास पानी नहीं है, तो पानी के बगैर मैं इसको अच्छे से पीस लीजिए, जैसे आप घर पे चटनी बनाते हैं ना। चाहे तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि इसी तरह से पीसी जाती है, सिलबट्टे पे पीसी जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये हमने पीस ली। अब देखना इसका रंग कैसा आता है। कहते ना मेहंदी तो मेहंदी है, रंग लाएगी। इसका आप रंग देखिए, थोड़ी देर लगाकर आपको पता चल जाएगा। आपकी उंगली पे ही अगर आप थोड़ी देर इसको 5 से 6 मिनट आप लगे रहने दीजिए, जो नेचुरल मेहंदी का कलर आता है ना दोस्तों, वो आएगा। आजकल तो क्या है, कुछ ऐसे तेल मिलाए जाते हैं, नीलगिरी का तेल बनाया जाता है, उसकी अजीब सी स्मेल आती है। तो आप चाहते हैं ना घर पे अगर ऑर्गेनिक बनाते, इसी तरह के अगर आपको कहीं से पत्तियां मिलती हैं ना, तोड़ कर ले आइए। और अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहती है ना, तो इसकी पत्तियों को आप छाया में सुखाइए, धूप में मत सुखाइए। छाया में सुखाएंगे ना दोस्तों, फिर उसका पाउडर किसी भी पीस कर आप उसको थैलियों में भर कर रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियां लगाते ही कितना रंग छोड़ रही हैं, मतलब कितना रंग है ये ऑर्गेनिक। अगर आपको मेहंदी, तो आजकल हम बहुत शो वाले प्लांट तो लगाते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स भी तो लगाए, मेहंदी वाले प्लांट। ये तो अब रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत बन गई दोस्तों। अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना, तो इसका रंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप कहीं से भी अगर मेहंदी की, अगर कई बार लोग कटिंग करते हैं ना, तो आप ले आइए मेहंदी और उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर, या इस तरह से आप लगाकर। बचपन में ये हमने मेहंदी की पत्तियों को तोड़ कर दोस्तों हमने खूब मेहंदी लगाई हुई है। बहुत पार्क वगैरह में तो पहले मेहंदी के पेड़ खूब लगाए जाते थे, और अब इतने नहीं मिलते। लेकिन अगर आप घर पे इसकी शुरुआत करें ना लगाने की, अगर आपके पास खुली जगह है थोड़ी, तो आप लगाइए दोस्तों। इसका यूज़ अपने, आजकल तो हेयर डाई के लिए अपने अगर सिर पर लगानी है तो इसका लगाइए। अगर हाथों में, आज जैसे तीज है, तीज में तो मेहंदी लगाई ही जाती है, तो आप लगाइए। और इसकी देखभाल बहुत आसान है। अब कटिंग अगर आप लाए हैं पत्ते तोड़ के, आप इसकी कटिंग भी लगा लीजिए और कटिंग भी इसकी उग जाएगी। ये बहुत ही यूज़फुल, आज के ज़माने में तो ये बहुत यूज़फुल है। तो और आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि मेहंदी के क्या यूजेस है। ये तो मैंने आपको यूजेस बता दिए। और इसको आप महीने में सिर्फ इसकी पत्तियां ही चूकी होती हैं, फिर पहले इसके फूल आते हैं दोस्तों, ऐसे वाइट से रंग के फूल होते हैं। फिर इसके बाद ये सीड्स बन जाते हैं, और फिर सीड्स के बाद इसकी आप कटिंग कर दीजिए। और इसके बाद आप इसको गोबर की खाद ज़रूर दें। गोबर की खाद ना इस मेहंदी वाले प्लांट के लिए ना दोस्तों बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हैं। और मैंने ये सुना है कि इसके लगाने से ना थोड़े मच्छर भी नहीं होते घर पे, थोड़ा इनका स्वाद कड़वा होता है ना। और इस पर दोस्तों मैंने तो नहीं देखे इस पर आज तक कोई, जैसे दूसरे फ्लावर्स होते हैं ना उनमें कीड़े लग जाते हैं, मीली बग का कीड़ा लग गया या स्पाइडर का कीड़ा लग गया, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता।
और मतलब देखभाल में आसान है और यूज़फुल है। तो यूज़फुल चीज़ें लगाएं ना हम अपने घर पे। आपके घर की आपकी अगर बालकनी गार्डन है, आप वो चीज़ें लगाइए जो आपके लिए यूज़फुल है। अननेसेसरी कोई चीज़ मत लगाइए। जो हमारी चीज़, अगर हम कड़ी पत्ता वगैरह लगाते हैं, कोई चीज़ बनानी है, फटाफट कड़ी पत्ता लिया और फटाफट सब्जी बन जाती है ना। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप घर पे इस तरह से ऐसे प्लांट्स लगाएं जिसकी कोई वैल्यू है। वैल्यू वाले प्लांट्स आप लगाएंगे। और तुलसी हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, न्याज़बो हो गई, मरुआ का प्लांट हो गया, लेमन ग्रास हो गई। आपको इस तरह के हर्बल प्लांट लगाने चाहिए। आपको लगे कि मैं जो प्लांट्स लगा रही हूँ वो एक यूज़फुल है। तो ये है मेहंदी के पौधे के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी एक लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन देंगे तभी तो मैं नई नई वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।